तो दोस्तों आज हम आपके सामने मैथमेटिक्स का एक शानदार सवाल लेकर हाजिर हैं। तो चलिए बिना देरी के सवाल को हम जो है हल करते हैं। देखिए सवाल यहाँ पे लिखा है, बी द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल इतना गिवन है कि यू हैव ए स्क्वायर, यस लेट देयर इज ए स्क्वायर ए बी सी डी। सपोज मान के चलिए, नेमिंग यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और ये आपका जो सी है ना, ये सी जो है इधर होना चाहिए था, ये सी जो है इधर होना चाहिए था, और डी जो है इधर होना चाहिए था। तो चलेगा समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो गलत नेमिंग था उसे इरेज कर दिया है। अब सवाल को थोड़ा सा समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक स्क्वायर है ए बी सी डी। तो स्क्वायर में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा कि ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर सेम। मतलब यहाँ पे जो आप चार साइड देख रहे हो, ठीक है, लगी जैसे कौन कौन, ए बी, बी सी, सी डी और डी, चारों साइड एक दूसरे से सेम, मतलब सब सेम है, ठीक है। यानी कि ये जो साइड है, ठीक है, ये जो साइड है, ये जो साइड है आपका, ये जो साइड है, ये क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए अब इतना समझ में आया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि एरिया इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब ये जो आपका स्क्वायर है, करेंगे एरिया दिख रहा है, एरिया, अगर हम एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया कितना है ना, इसका एरिया आपका है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया हर वक्त स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर मीटर वगैरह में होता है। तो इसी तरह से स्क्वायर का जो एरिया है इतना है। अब बस इतना गिवन है और हमें मांगा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। इसी स्क्वायर का जो आपका डायगोनल है, डायगोनल मतलब क्या, ये जो ग्रीन कलर का लाइन, ये जो ग्रीन कलर का लाइन बीच में दिख रहा है, ये डायगोनल, इसका क्या लेंथ होगा, ये हमें सवाल में मांगा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि इस सवाल को कैसे हल किया जाए। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ कि स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, यानी कि अगर हम बात करें एरिया की फॉर्मूला, तो वो आपका होता है साइड इनटू साइड, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं साइड का जो है स्क्वायर। मतलब ये आपका जो क्या बोलेंगे, ये आपका जो स्क्वायर है, ठीक है। सपोज ये तो नाम है, सपोज मान के चलिए इसका एक साइड जो है आपका ए है, मतलब एक साइड अगर ए है तो क्या होगा, सब साइड आपका जो है ए होगा, क्या होगा, ए होगा, क्योंकि सभी साइड समान होता है। और इसका एरिया का फॉर्मूला ये कहता है कि साइड इंटू साइड, मतलब क्या है, ए इंटू ए, यानी कि इसका हो जाएगा। तो ये क्या होता है, किसी भी एक स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला। अब इसी एरिया के फॉर्मूला से हम इसका डायगोनल का लेंथ निकालेंगे, लेकिन कैसे, चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ों का फंडा है। पहला तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानना होगा। अब बोलिएगा कि यार ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। देखिए जब किसी भी हम एक स्क्वायर को दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे जो है दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे इस टाइप के दो ट्राइंगल बनते हैं। और ये जो ट्राइंगल के है ना, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी जो दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, उसको हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी जानना होगा। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अब जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ये आपका जो है क्या है, ये आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है। समझिए ये राइट एंगल ट्रायंगल के जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं बी मतलब ये बेस है आपका। और बेस में एक ऐसा लाइन जो कि आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन लाइन है, इसको हम बोलते हैं पी यानी कि ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। और ये दो लाइन को छोड़ के एक जो ये वाला जो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं एच, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। अब इसको लेके एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
मतलब ये स्क्वायर है, हाँ, मतलब ये जो एक ट्रायंगल में जो एच पी और बी है, यहाँ पे ये एच का स्क्वायर अगर हम करेंगे इक्वल टू क्या होगा, ये पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब एच का स्क्वायर इज इक्वल टू अगर पी का स्क्वायर प्लस के बराबर अगर बी का स्क्वायर होगा तभी ही वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका जो एरिया का फॉर्मूला है ए स्क्वायर का साइड इंटू साइड, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं साइड स्क्वायर बोल सकते हैं। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम इस सवाल का हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सिंपल सॉल्व करने वक्त हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे इधर। चलिए लिखिए, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया, यानी कि इस स्क्वायर का एरिया क्या है 25। सिंपल हुआ कि नहीं, बिल्कुल। तो अगर साइड इंटू साइड इज इक्वल टू अगर 25 है तो हमें ये डायगोनल का लेंथ जानने के लिए सबसे पहले इस स्क्वायर का किसी एक साइड का मेजरमेंट हमको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी एक साइड का अगर हमको मेजरमेंट मिल जाएगा तो ये दूसरा साइड का भी मेजरमेंट मिल जाएगा। मेजरमेंट मिल जब जाएगा तो हमें इसी ट्रायंगल का जो तीसरा साइड, मतलब इसको अगर आप ट्रायंगल माने तो इसका तीसरा साइड यानी कि इसको हमें निकालना होगा। और यही है आपका स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है। तो जब हमें ये वाला का लेंथ और ये वाला का लेंथ पता चल जाएगा तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला को अप्लाई करके ये डायगोनल का लेंथ क्या हो सकता है पता कर सकते हैं। अब देखिए, अगर साइड इंटू साइड इज इक्वल टू अगर 25 हुआ तो हम सिंपल बोल सकते हैं एलजेब्रा का कुछ फंडा इस्तेमाल करके कि साइड इज इक्वल टू, मतलब इसको आप हल भी कर सकते हैं कि नहीं, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होगा 25 होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइड इज इक्वल टू 25 का रूट ओवर, देखिए 5 है तो साइड इज इक्वल टू 25 का रूट ओवर, मतलब सिंपल हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाता है कि साइड इज इक्वल टू 25 का रूट ओवर, यानी कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5। यानी कि सिंपल हमें ये जो साइड आपका है, ये जो आपका साइड है, ठीक है, इसका हमें वैल्यू मिल चुका है 5। तो अब बस एक साइड का वैल्यू 5, तो इसका भी 5, इसका भी 5 और इसका भी 5, देखिए इसका भी 5, ये सबका 5 वैल्यू मिल गया, 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस डायगोनल का निकालना है। मतलब समझ लो कि ये आपका क्या है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका एक साइड है, इसे आप क्या बोलोगे, इसे हम बेस बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। मतलब सिंपल आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस पता है जो कि क्या है 5 है, उसका परपेंडिकुलर भी पता है जो कि 5 है, और अब आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है जो कि क्या है स्क्वायर का डायगोनल है। तो चलिए हम पुट करते हैं राइट एंगल का फॉर्मूला। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो हमारा था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो सिंपल इस फॉर्मूला के हिसाब से चलिए, तो हमें क्या मिलेगा ना, हमें एच का वैल्यू निकालना है, और एच का वैल्यू जो निकलेगा वो हमारा क्या होगा, डायगोनल का लेंथ हो जाएगा। चलिए, तो एच स्क्वायर, तो यहाँ पे एच क्या है, अननोन है, नहीं दिया है, तो सिंपल छोड़ लीजिए यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p का वैल्यू क्या है, दिस इज p, तो p का वैल्यू है 5, तो लिख लो 5 का स्क्वायर। अब प्लस b का स्क्वायर, तो b का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहीं पे भी आपको लिख लेना है 5 का स्क्वायर। सिंपल, तो आपको फिर से यहाँ पे लिखना है h का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता नहीं है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 प्लस फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो फाइनली यहाँ पे आपको मिलता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 which is what, which is 50. So here the value is that it is h square is equal to 50, but we have to find what is the value of h। मतलब हमें ये चाहिए कि h इज इक्वल टू आपका क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल आप बोल सकते हैं कि h इज इक्वल टू 50 का रूट ओवर, बिल्कुल द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 50। तो यहाँ पे अब आता है ट्विस्ट
कि आखिरकार 50 का रूट क्या होगा। लोगों के पास बहुत सारे धंधे हैं, कुछ वो डिवीजन मेथड में, कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन रूट ओवर निकालने का ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यार इसका रूट ओवर तो अननोन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे तुक्का आप लगा सकते हो। तुक्का क्या, अगर आप 4 ऑप्शन पे गौर करोगे, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो परफेक्ट नंबर नहीं निकलने वाला है, मतलब वो एक दशमलव या फिर किसमें ये निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल अगर ऑप्शन नंबर अगर बी को देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप उसको टिक कर सकते हो। लेकिन क्या होता अगर इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं होता और कोई आपको सिर्फ इसका आंसर पूछ ले, तो चलिए हम इसको हल करने का एक तरीका बताते हैं, कैसे आप रूट 50 का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए रूट 50 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ओके, रूट 50। अब आप बताइए कि आप जो हैं रूट 50 को किस तरीके से लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको फैक्टराइजेशन करके 5 गुना 5 गुना 2, 5 इंटू 5 इंटू 2, और इसका रूट ओवर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 के 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी कि सिंपल 50 का रूट ओवर लिख सकते हैं। अब बस भाई लोग इसको सॉल्व करते चलिए। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 इंटू 2 कीजिए और इसका आप फिर रूट ओवर कीजिए। अब ये चीज़ को, यानी कि यहाँ पे कौन सा चीज़ है, थोड़ा सा इरेज मार लेते हैं। 25 इंटू 2 का रूट ओवर, कौन सा रूट ओवर ना, एक मिनट, 25 इंटू 2 का रूट ओवर को आप कैसे लिख सकते हो, मतलब हाँ 25 इंटू 2, इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए रूट 25 इंटू 2 है, तो सबसे पहले देखिए आप इसको जो है रूट 25 मतलब 25 का क्या रूट होगा। 2 का तो रूट नहीं निकाल सकता है, लेकिन 25 का निकाल सकते हैं। तो 25 का रूट क्या होगा, 5 होगा। 5 लिख लिए। अब 2 का रूट ओवर नहीं निकलेगा तो सिंपल 2 लिखिए और रूट ओवर का जो साइन है उसको लिख दीजिए, क्योंकि इसका निकलने ही नहीं वाला है। तो इस तरीके से आप 5 रूट ओवर 2 लिख सकते हो, जो कि हमारा, और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये हमारा क्या, h का वैल्यू है, और h इज इक्वल टू, तो सिंपल ये आपका डायगोनल में है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। तो इस